हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशन एंड सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन आईटीएफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, log बेस 2 tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस। बेस मेरे पास कैसा दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनक्वालिटी कैसी रहेगी, सेम साइड रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 2 की पावर 1 कितना आ गया, ग्रेटर देन 2 आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स की वैल्यू। tan इनवर्स एक्स तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है, यानी -1.57 से 1.57 ही रहता है। तो ये कभी भी ग्रेटर देन 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो x क्या आ जाएगा आपका आंसर, x बिलोंग टू 5। यस, आप ऐसा मत बोल देना x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 10 2 मत बोल देना। क्लियर है क्या गाइज? यस, हम लोगों को देखा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है क्या ये ग्रेटर देन 2 हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू 5। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कोस कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। आपने बताया ना कोस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो इनक्वालिटी जो है वो घूम जाएगी, एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन घूम जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अपने पास कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 पर, ये 1 पर, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया, यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ गया। यस गाइज, क्लियर है क्या? बट इस बात का भी ध्यान रखना था कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है कोस इनवर्स की डोमेन। तो कॉमन पार्ट मुझे निकालना है। कॉमन पार्ट के लिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 फर्स्ट के लिए एंड 1 से इन्फिनिटी, यानी फर्स्ट वाले का जो आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। सेकंड वाले की मैं बात करूँ, सेकंड वाला कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, यानी ये वाला कंप्लीट पार्ट आपके पास है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों का जो कॉमन पार्ट है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या रहा अपने पास, यहाँ पर 1 पर ओपन है तो ये वाला पार्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ओपन है। तो हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, -1 से 0 आ गया। और -1 पर कैसा आएगा, -1 की मैं बात करूँ तो -1 पर क्लोज आ जाएगा और 0 पर कैसा आएगा, ओपन आएगा। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने कोस वाली इनक्वालिटी को ध्यान रखा, कोस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इस वाले पार्ट की बात करी। फिर तो हम लोगों ने सिंपल इनक्वालिटी को सोल्व किया है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -3 tan इनवर्स एक्स +2, दोनों को एक साथ सोल्व करना है तो दोनों का कॉमन पार्ट आपको निकालना होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट की मैं फैक्टराइज कर लेता हूं। तो फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स -2 एंड tan इनवर्स एक्स -1 ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इस वाले पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ तो ये तो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करता है। -2 जब करेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी tan इनवर्स एक्स -2 कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर हम लोगों को पता चल जाए कोई फंक्शन हमेशा ही नेगेटिव है तो उसको इनक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बस इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 से छोटा होना पड़ेगा, यानी x को क्या होना पड़ेगा, tan 1 से छोटा होना पड़ेगा। अब दूसरे वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट को सोल्व किया मैंने, दूसरे वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो इसकी मैं बात करूं तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से π/2 होगा।
और कोस 0 से पाई देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं। -π/2 से π/2 के इंटरवल में अपने पास क्या क्या आने वाला है, -2 आने वाला है, -1 आने वाला, 0 आने वाला और 1 ही आने वाला है। और 0 से पाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो 0 आने वाला, 1 आने वाला है, 2 आने वाला, 3 आने वाला है। यस, ये कब बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा होना चाहिए इससे इसके अकॉर्डिंग। तो ये बड़ा कब होगा, जब यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 आएगा, तभी पॉसिबिलिटीज़ है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेगी। यानी इसकी मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। और इसकी मैं बात करूँ तो कोस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी साइन इनवर्स एक्स को मैं कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को 1 से 2 के बीच में होना पड़ेगा। 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? बट साइन इनवर्स 2 तो हो ही नहीं सकता, तो साइन इनवर्स एक्स को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, π/2 तक होना पड़ेगा। ठीक है जी, एक्स ले लिया तो ये साइन 1 हो जाएगा और π/2 पर कितना देगा, ये 1 देगा। ऐसा तो होना पड़ेगा। एंड और क्या चल रहा है, कोस इनवर्स एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कितना होना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। ठीक है जी। इन कोस कैसा फंक्शन होता है, कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका इनक्वालिटी का साइन जब मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोस 0 पर कितना देगा, 1 देगा, और ये कितना बना देगा, कोस 1 देगा। अब x की वैल्यू tan 1 से छोटी, x की वैल्यू sin 1 और 1 के बीच में, x की वैल्यू cos 1 और 1 के बीच में। अब मुझे तीनों का क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। ठीक है गाइज, तीनों का कॉमन लेते हैं। देखिए, तीनों का कॉमन लेने के लिए मैं बनाता हूँ। ठीक है जी, तीनों का कॉमन लिया हम लोगों ने। अब तीनों के कॉमन लेने के लिए फर्स्ट एक आंसर हमारे पास आया था tan 1 से छोटा। किससे छोटा, tan 1 से छोटा। तो ये हम लोगों ने बोल दिया tan 1 से छोटा, तो ये वाला पार्ट अपने पास यहाँ तक आ गया। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास एक आंसर हो रहा था x की वैल्यू sin 1 से 1 के बीच में। तो ये sin 1 हो गया और tan 1 tan 1 से छोटा हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया 1। और तीसरा हमारे पास आया 1 से लेकर cos 1 तो और छोटा होगा sin 1 से, मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हमारे पास आ गया cos 1। तो कॉमन जो पार्ट मुझे दिख रहा है, तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या, कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, sin 1 से लेकर 1 तक। ठीक है जी। तो बेसिकली मेन क्या था, सोल्व करना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंडा आप समझे क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों को पता है कि -π/2 से π/2 ही देगा। अब कोस इनवर्स एक्स की 0 से पाई देगा, तो -π/2 से π/2 के बीच के ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लीजिए। -π/2 जब होगा तो -2 आएगा, -1 0 एंड 1 आएगा, इधर से 0 1 2 3 आएगा। ये बड़ा कब होगा, इधर से जब बड़ा 1 होगा, उधर से 0, और तो कोई पॉसिबिलिटीज बन नहीं रही। तो दोनों को मैंने इनको सोल्व किया, तीनों का कॉमन पार्ट हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बड़ा है किससे, कोस इनवर्स एक्स से। कब बड़ा होगा, तो बेसिकली करना क्या होगा, ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ बनाते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, ग्राफ मैंने बना दिया है। किसका, पहले बनाते हैं साइन का ग्राफ। ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, तो ये हमारे पास -1 से 1, ये क्या देगा, π/2 से -π/2। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, किसका ग्राफ बना लेते हैं, अब ग्राफ बना लेते हैं कोस का। ये मेरे पास पाई, कोस का ग्राफ मैं बनाऊंगा तो कोस का ग्राफ कैसा बनेगा, यस, कोस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या, हाँ जी। तो कब बड़ा आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बड़ा कब आ रहा है, कौन से इंटरवल पर आ रहा है, इस ये आ रहा बड़ा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो कौन सा होगा, 1/√2 45 पर करेगा। तो x को जो कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 1/√2 से लेकर कहाँ तक होना पड़ेगा, 1 तक होना पड़ेगा।
क्लियर है क्या? 1/√2 से 1 होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो क्या बढ़ा रहा है, कोस बढ़ा रहा है। अपने को चाहिए साइन बड़ा, तो साइन बड़ा कहाँ पर होगा, दोनों यहाँ पर होंगे, π/4 पर इक्वल हो जाएंगे। π/4 से आगे लेकर कहाँ तक, 1 तक, π/4 से लेकर 1 तक कौन बड़ा होगा, साइन इनवर्स बड़ा होगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट x। कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं क्या, कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 2। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इधर बात करें तो 2 प्लस tan इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया प्लस कोट इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। वर्स्ट केस में दोनों जीरो भी हो सकते हैं, तो भी इधर तो π/2 यानी इधर 1.57 और इधर 2 प्लस समथिंग, तो दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो आंसर बोलो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा क्या, वही मैंने लिखा है, नो सॉल्यूशन। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 5x। तो आप तो क्या कर दीजिए, 2 को इधर ले आइए, तो ये लिखा होगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x हो जाएगा। और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x हो जाएगा। दोनों पर फॉर्मूला लगाया तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 3x माइनस x 2x x आ जाएगा, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 6x² आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2x आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 35x²। कंपेयर किया दोनों को तो x/1 प्लस 6x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x/1 प्लस 35x²। x से x काट दिया, क्या मान करके, x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है जी, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब 1 प्लस 35x² इज इक्वल टू 2 प्लस 12x²। तो इसको लेके इधर आए तो 23x², तो x² की वैल्यू 1/23 आ गई। ठीक है जी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√23 आ गया। कितना आ गया, 1 प्लस √23। (1/√23) ये रिजेक्टेड हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या बोला था उसने, इंटीग्रल वैल्यू बोला था, तो इंटीग्रल वैल्यू है क्या, नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली आंसर। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कोस ऑफ 3 कोस इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे करेंगे स्टार्ट, देखिए। अगर आप लोगों को याद है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इस कंप्लीट को थीटा बोल देता हूँ। अगर हमारे पास कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस का ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0, या -1 यहाँ पर 0। तो कहाँ पर 0 हो रहा है, पहले π/2 पर 0 हो रहा है, फिर 3π/2 पर 0 हो रहा है, फिर 5π/2 पर 0 हो रहा है। समझ गए क्या? कोस इनवर्स x माइनस 1 को हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। कोस थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो थीटा को किसको बिलोंग करना पड़ेगा, 2n+1 π/2 को बिलोंग करेगा। ये π/2, 3π/2, 5/2n+1 π/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कोस इनवर्स x माइनस 1 को 2n+1 π/2 होना पड़ेगा। समझ गए क्या? 3 कोस इनवर्स x माइनस 1, कोस क्या देगा, 0 से पाई ही देगा, यानी 0 से 3 पाई ही तो होना पड़ेगा इसको 0 से 3 पाई। 0 से 3 पाई में क्या कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, π/2 वैल्यू पॉसिबल है, 3π/2 वैल्यू पॉसिबल है, 5π/2 वैल्यू पॉसिबल है।
ये 7π/2, ये ज़्यादा हो जाएगी, वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, π/2 हो जाए, पहला केस। यानी मैं बात करूं तो cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, π/6 हो जाए, यानी x माइनस 1 cos π/6 हो जाए, यानी x माइनस 1 cos π/6 मतलब √3/2 हो जाए। तो x का एक आंसर आ गया है हमारे पास 3/2 + 1 हो जाए। क्लियर है गाइज। अब सेकंड केस की मैं बात कर लेता हूँ। सेकंड केस की मैंने बात करी, केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, 3π/2 हो जाए। ठीक है जी, तो 3 से 3 कैंसिल, cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, π/2 हो जाए, यानी x माइनस 1 कितना हो जाए, cos π/2। cos π/2 कितना होता है, 0। तो x = 1 विल बी योर आंसर। एंड केस थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। केस थर्ड की मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, 3 cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, 5π/2 हो जाए, यानी cos इनवर्स x माइनस 1 कितना हो जाए, 5π/6 हो जाए। तो x माइनस 1 कितना हो जाए, cos 5π/6 हो जाए। तो चेंज होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। तो x एक आंसर कितना आ गया, 1 - √3/2। तो x की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई। दोबारा से बता देता हूँ। यस, ये इसको हम लोग एक बार थीटा बोल देते हैं। तो cos थीटा 0 कब कब होगा, थीटा कब 0 होगा, जब 2n + 1 π/2 होगा। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज भी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि cos इनवर्स x माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 से पाई देगा, 3 से मल्टीपल 0 से 3 पाई देगा। तो इसको हम लोग देखना पड़ेगा 0 से 3 पाई के बीच में हमारा क्या क्या पड़ रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2। और तीनों को 3 cos इनवर्स x माइनस 1 को हमने थीटा जूम करके जब ये π/2 होगा, 3π/2 होगा और 5/2 होगा, जो भी सॉल्यूशन हमारे बने हम लोगों ने निकाल दी। क्लियर है क्या गाइज। नोट कर लीजिए तीनों फंक्शंस, तीनों केसेस को, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड ऑल द रियल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। यस, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर में फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स देखा है, क्या देखा आपने, फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स पढ़ा था तो आपको बताया था मैंने अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है तो f(x) = x को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फंक्शन लिखा हुआ है और ये फंक्शन का इन्वर्स लिखा हुआ है। तो फंक्शन यानी x² - 1/4 = x को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² - x = 1/4 लिख सकते हैं। तो x² - x 1/4 मैंने ऐड कर दिया है, तो 1/4 मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये x - 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1/2 आ गया। तो x - 1/2 = इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1/√2। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई 1/2 + 1/√2, एंड एक x का आंसर आ गया 1/2 - 1/√2। यस, जिन लोगों ने फंक्शन की मेरी वीडियो पढ़ी है, ठीक है जी, मैंने वहाँ पर बताया था, सेम क्वेश्चन भी वहाँ पर भी कराया था। अगर फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स लिखे हुए हैं, अगर आप जल्दी से देख पाएँ और आपसे पूछा जाए दोनों को सोल्व करके रियल सॉल्यूशन आपको बताने हैं, तो आपको करना क्या होता है, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स एक दूसरे को लाइन y = x पर जरूर काटते हैं। तो y = x वाले सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, f(x) = x करके आप सोल्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ साइन इनवर्स x - x² + 2 + x³/4 अप टू इन्फिनिटी गिवन है, प्लस कोस इनवर्स अप टू इन्फिनिटी गिवन है, इक्वल टू π/2 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा गया। यस, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2 कब होते हैं, जब दोनों π/2 कब होते हैं, जब ये वाली टर्म पूरी मैं बात करूं और ये वाली पूरी टर्म की मैं बात करूं, दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है, तभी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी x -
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 6 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी, दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म को देख लीजिए, इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, तो फर्स्ट टर्म एक्स 1 माइनस कॉमन रेशो कैसे आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 को किससे डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड टर्म से। तो कितना आ गया, एक्स बाई 2 हमारे पास कॉमन रेशो आ गया है। कॉमन रेशो कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स बाई 2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब तो सोल्व कर लीजिए आप। एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन मुझे दिख रहा है, मैं एक्स से एक्स काट देता हूँ और एक्स इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लिया तो 2 भी हमारे पास ऊपर चला गया, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स, तो ये आ गया 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया एंड एक x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है जी। तो पूछा गया था कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाई 2 है, तो x की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो x की पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने देखा कि दोनों का सम पाई बाई 2 कब होता है, जब साइन इनवर्स x ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। इफ m इज द रूट ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स 1 बाई m। आप सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके दो रूट हैं। एक रूट हम लोग m1 बोल देते हैं, एक m2 बोल देते हैं। तो m1 प्लस m2 का जो सम है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, और प्रोडक्ट कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। दो नंबर जिनका सम -3 है मल्टीप्लाई प्लस है, तो डेफिनेटली m1 और m2 कैसे रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे। क्लियर है क्या। अगर नेगेटिव रहे होंगे तो tan इनवर्स m प्लस tan इनवर्स 1 बाई m की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। tan इनवर्स, हाँ जी ऐसा होता है। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि कोट इनवर्स 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के इक्वल होता है। कब, x जब पॉजिटिव हो, और ये इक्वल होता है पाई प्लस tan इनवर्स x के इक्वल कब, जब x कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिखा हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, ये बनकर आएगा tan इनवर्स m माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स, इसको क्या लिख पाएंगे, कोट इनवर्स m लिख पाएंगे। क्लियर है गाइज, पाई इधर आ जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, क्योंकि m कैसा हमारे पास, नेगेटिव है। तो tan इनवर्स m प्लस कोट इनवर्स m की वैल्यू कितनी आने वाली, दोनों का सम तो पाई बाई 2 माइनस पाई। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ पाई बाई 2। नोट कर लीजिए गाइज। यहाँ पर ये वाली चीज़ देखना बहुत ज़रूरी था, समझ गए क्या आप लोग, क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 दोनों नेगेटिव आ रहे थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है कोट इनवर्स n पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6 देन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। स्टार्ट करते हैं पाई बाई n। अगर इसको इधर लेके आएंगे, कोट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कोट पाई बाई 6 हो जाएगा, कोट पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू tan 6 यानी √3 हो जाएगा। तो पाई बाई n कितना हो जाएगा, √3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो n अपॉन पाई ग्रेटर देन √3 हो जाएगा। तो n कितना ग्रेटर देन हो जाएगा, पाई 3√3। तो n ग्रेटर देन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, कर लेंगे क्या आप लोग? यस, इसमें देख लीजिएगा एक सेकेंड। गाइस देखिए हमने एक बार मिस्टेक कर दी क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन ही उल्टा ले लिया। एक सेकेंड हम लोग दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने पाई बाई एन ले लिया था, एक्चुअली क्या है एन बाई पाई। कितना एक्चुअली एन बाई पाई। ठीक है जी, एन बाई पाई कितना हो जाएगा? लेस देन √3 हो जाएगा। अब हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एन √3 इंटू पाई। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 इंटू पाई 3.14। अब सोल्व कर लीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोक्स बात करें तो 1.732 इंटू 3.14 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अप्रोक्स 5 समथिंग कुछ मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। ठीक है गाइज, बस लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2k+1 हैज अ सॉल्यूशन। आपको k की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2k+1 के सॉल्यूशन आ जाए। आप स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं करता हूं। तो सबसे पहले तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं, इस वाले दोनों फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं। कॉमन डोमेन की बात करें तो ये -1 से 1 आने वाला है और वो तो आर होता है, बट दोनों की कॉमन डोमेन जो है मेरे पास -1 से 1 होगी। इन फंक्शन की मैं -1 पर वैल्यू निकालूंगा तो ये -π/2 देगा, ये -π/4 देगा, तो -3π/4 हो जाएगा। और फंक्शन की मैं 1 पर वैल्यू निकालूंगा तो ये π/2 देगा और ये मुझे π/4 देगा, यानी 3π/4 हो गया। यानी 2k+1 की मैं बात करूं तो इसको किस किस के बीच में होना पड़ेगा? -3π/4 से लेकर 3π/4 तक होना पड़ेगा। दोनों साइड मैंने 1 माइनस कर दिया है, तो एक सेकेंड 3 इंटू इसको हम लोग लिख लेते हैं 3.14 डिवाइड बाई 4 -1 से लेकर 2k को होना पड़ेगा 3π/4 -1। अब 2 से भी डिवाइड, अगेन 2 से भी डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 3.14। 2 से जब 4 -1, ठीक है जी, डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा, ये k आ जाएगा और ये 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा। यस, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेशन करना जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आएगा 9 पॉइंट समथिंग करके। 9 पॉइंट समथिंग को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग। एंड 2 पॉइंट समथिंग को जब मैं 2 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो अप्रोक्स आने वाला है तो 0.5 प्लस समथिंग करके आने वाला है। यस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है तो आप अप्रोक्स ही जाएंगे। यस, इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास आने वाला है अप्रोक्स -2 सब प्लस समथिंग, तो ये -2 एंड -3 समथिंग। -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1.5 समथिंग कुछ करके आने वाला है k की वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू की मैं बात करूं तो -1 एक इंटरवल में और एक कौन सी वैल्यू मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। क्लियर है गाइज? इस इंटरवल में हम लोगों को जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? -1 एंड 0 मिलने वाली है। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ कोट ऑफ साइन इनवर्स दिस प्लस कोस इनवर्स प्लस सीकेंट इनवर्स √2, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसको भी आप देखना डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसको भी आप होती है। और जो कंप्लीट फंक्शन बनकर आएगा वो कोट की वैल्यू होगी, बाद में साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।